नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अगर टिकट लेना है तो राहुल गांधी ने एक परीक्षा आयोजित की है, उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। जिस तरह की परीक्षा बताई जा रही है उससे बेहतर है कि आईएएस अधिकारी बन जाएं, लेकिन कांग्रेस का टिकट पाने के लिए राहुल गांधी का एग्जाम पास करना कांग्रेसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती का वो मुकाबला कैसे करेंगे, टिकट का ये एग्जाम कैसे पास कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिन लोगों ने टिकट के लिए आवेदन कांग्रेस में किया है वो परेशान है। वो कोई कुंजी तलाश रहे हैं, कोई 2020 क्वेश्चन तलाश रहे हैं जो यूपीएससी के लोग तलाशते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन अब तक कांग्रेस की कुंजी किसी के हाथ लगी नहीं है, इसलिए नकल होने की गुंजाइश भी बहुत कम है। तो राहुल गांधी ने जिन 403 सीटों के लिए आवेदन आए हैं वो 9,500 से ज्यादा एप्लीकेंट्स, टिकट के दावेदार कांग्रेस के टिकट के लिए आए हैं। वैसे हर कोई हैरान है क्योंकि यही उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस को लोग इतनी गंभीरता से लेंगे, लेकिन 9,500 आवेदन आने के बाद कांग्रेस को लगता है कि दम है। तो कितना दम है और उनका एग्जाम कितने लोग पास कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात होगी। और कांग्रेस को इस तरह का चुनावी परीक्षा कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत जाना माना चेहरा, और इन कुछ जो गिने चुने कंधे हैं जिनके सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बैतरणी पार करना चाहती है चुनाव की, इमरान मसूद उन्हीं में से एक है। मोहम्मद अब्बास, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। संजय शर्मा, यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और चुनावी विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में पहली बार इस चर्चा में मौजूद हैं। विजय बहादुर पाठक, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। इमरान जी, किस तरह की परीक्षा आप लोग करवा रहे हैं, क्योंकि बड़े डरे हुए हैं कांग्रेसी, तो ये परीक्षा कराने की आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आवेदक बहुत ज्यादा हो गए शायद इसलिए? नहीं, मैं तो आपसे ये सुन रहा हूँ कि परीक्षा हो रही है, तो मुझे भी नहीं मालूम है कि परीक्षा हो रही है। आप चुनाव लड़ोगे तो परीक्षा तो आपको भी देनी पड़ेगी। नहीं, मुझे तो नहीं पता कैसी परीक्षा आप का बात आप लोग कर रहे हैं। कि हमारी राहुल जी आएंगे, राहुल जी ने कार्यक्रम रखा है, संवाद कार्यक्रम है। बहुत सारे आप लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी, हमारी चुनावी रणनीति बिल्कुल अलग है। हम चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से बात हो, सीधे भाषणबाजी के बजाय सीधे पहले बात कर करके उनके मन की जाने, उनकी बात समझें और उनकी बात समझ करके आगे चुनाव के अंदर किस प्रकार से मुद्दे खड़े होने, किस प्रकार से हमें जाना है, उन तमाम चीजों को हम तय करने का काम करें। ये कोई परीक्षा की बात मुझे तो आज अभी आपके स्टूडियो नहीं, उसमें यह है कि इतने लोग सोशल मीडिया में आपसे जुड़े होने चाहिए, ये आपका कद होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फिर आपको एक क्वेश्चन पेपर का सेट दिया जाएगा। ये जो जिन लोगों ने ठेके पे कांग्रेस को लिया है वो लोग शायद कोई परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया कि आपको कहाँ से सारी जानकारी प्राप्त हो गई। पूरी मीडिया में आज खबरें छपी हैं। नहीं, ये जानकारी मीडिया के पास पता नहीं कहाँ से जानकारी प्राप्त हो गई। तो टिकट कैसे बांटेंगे आप? इसका कोई फार्मूला अपनाया? क्योंकि 400 सीटों पर अगर आपके पास 9,500 उम्मीदवार दावा कर रहे हैं तो आप किस किस को टिकट देंगे? नहीं, टिकट देने का फैसला तो पार्टी को करना है। उसमें तमाम चीजें हम लोग देखने का काम करेंगे कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, प्रत्याशी हमारा ईमानदार हो, प्रत्याशी हमारा जिताऊ हो, टिकाऊ हो। ये तमाम चीजें देखी जाएंगी और प्रत्याशी पार्टी के प्रति वफादारी उसकी रही हो, ये तमाम चीजें देख करके पार्टी निर्णय लेगी। ऑलराइट, मोहम्मद अब्बास, कुछ इस तरह के एग्जाम के आप लोग भी कराने का मंशा रखते हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस जितने तरीके के साथ चुनाव मैदान में आ रही है, आपको डर नहीं लग रहा? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी धरातल की पार्टी है कि इस विधानसभा हवा में है क्या? हाँ, 100% हवा में है। अभी पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम अभी ताजे चुनाव करके आए। आप तो बहुमत में आ गए वहाँ। नहीं, हम नहीं आए। हमारे फर्स्ट राउंड में एक दूसरे को टोका टाकी नहीं, पहले राउंड में अपनी बात कही है। मैंने ये कहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है। राहुल गांधी बड़े जोर शोर से 2009 के बाद, चुनाव के बाद आए और एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए, उत्तर प्रदेश में भी आए, कुछ भागदौड़ भी करी, लेकिन उसका परिणाम अखिलेश यादव जी के मुकाबले खड़ा भी किया गया। बड़ा कद किसका? एक शाही वंश का था और एक धरातल पर चलकर अखिलेश यादव ने खुद को साबित करा। वो अपने उम्मीदवारों की सूची फाड़ रहे थे समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र बताकर, लेकिन युवा हरदिल अजीज अखिलेश यादव विश्लेषण जोड़ने की क्या जरूरत है? मैं वही थोड़ी चापलूसी ज्यादा हो रही है। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। और रथ यात्रा निकाल के पूरे प्रदेश का मिजाज भाप रहे थे। धरातल से पता चलता है कि मट्टी की खुशबू क्या है।
किसी की परीक्षा बुला के या ठेके पे किसी पार्टी को दे के उससे कुछ होने वाला आपके नहीं पेट है। में दर्द क्यों है? इस ठेके पे दे दें, नीलाम कर दें, कुछ कर दें, आप क्यों अब परेशान मेरे हैं? पेट में नहीं ब्रजेश भाई, आपने ये बात बताई कि पार्टी में ठेके पे चलती, तो मैं तो आपकी बात को पूरा कर रहा नहीं, हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं- आपको मैं परेशानी नहीं क्या कह है? रहा। समाजवादी पार्टी धरातल पे है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और जो हमारे प्रभारी हैं उनके टिप्स पे रहता है कि किस विधानसभा की स्थिति क्या है। परीक्षा की बारी उनकी आती है जिन विचारों को धरातल का पता नहीं। समाजवादी पार्टी All right, का संजय, सीधा सीधा all right, संपर्क all right. वर्करों से जुड़ा हुआ है। ओके ओके संजय, कांग्रेस जो एग्जाम करा के टिकट बांटने का दावा कर रही है, तो क्या कांग्रेस सच में उत्तर प्रदेश में गंभीर है, या फिर जैसा प्रशांत किशोर जो राह दिखा रहे हैं कांग्रेस उसी राह पे चल रही है? ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। कांग्रेस ने अपना सब कुछ पीकेजी के हाथ में शायद लगता है गिरवी सा रख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पे। पिछले दिनों में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी परिणति भी देखी। कई जगह जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे वो सार्वजनिक रूप से कहते हुए नजर आए, हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए समर्पित कर दी और ये पीके हमको बता रहे हैं कि हमें कल्चर कैसे करना है। बड़ी विडंबना की बात थी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनने लगा कि लगने लगा कि पीके राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। तो ये मार्केटिंग कंपनी के एक एजेंट के रूप में स्थापित हुए पीके, वो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हो गए। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जैसे इमरान भाई अभी कह रहे थे कि हमको जिताऊ टिकाऊ कैंडिडेट ढूंढने हैं या हमको मन लेना है, तो आप संजय ये बताओ, एग्जाम की क्यों जरूरत पड़ गई कांग्रेस को? वो कांग्रेस ये भी उसके फंडे में ब्रजेश जी शामिल है कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, 9,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, हम उनका एग्जाम लेंगे। ये अपनी ब्रांडिंग करने का एक तरीका मुझे नजर आ रहा है कि अपनी ब्रांडिंग करेंगे, हमारे पास इतनी भीड़ आ रही है। काम भले न करिए, इस डाल से उस डाल कूदते रहिए। ब्रांडिंग करते रहिए कि हमने मेहनत तो करी, हमने नाम तो किया कांग्रेस का। और कांग्रेस के लिए एक्चुअल में जरूरत भी है कि किसी तरह वो ये साबित करती रहे कि वो चुनाव के मैदान में है, चुनाव से बाहर नहीं है। अगर अच्छा, वो कांग्रेस साबित कर सीरियस पाई- है उत्तर प्रदेश को लेके? मुझे नहीं लगता कि अब जब इलेक्शन में सिर्फ मोड में 4 महीने बचे हैं, आप ऐसे शीला दीक्षित जी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इनकी उम्र देखिए, उनकी बस चली, बस से वो बीमार हो गई। खबरें जो बननी चाहिए उसकी जगह नेगेटिव खबरें बन रही हैं, तो नेगेटिव खबरें कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। All right. ऐसे पॉलिटिकल पार्टी सीरियस नहीं हो सकती। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, आपके लिए तो मुश्किल का दौर है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से 9,500 एप्लीकेंट्स आए हैं, इतने तो शायद बीजेपी के पास भी नहीं आए होंगे। क्या इनका डेटा सही है? अब ब्रजेश जी, मेरे लिए मुश्किल का दौर क्या है कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में चेहरे हैं, क्योंकि इमरान मसूद की जो बातें हैं वो राज्य की जनता जानती है, तो उनको भी पता नहीं है कि ये सारा काम हो रहा है। तो जिस तरह से ठेके पर दी गई है आप कांग्रेस, इमरान को देख के इतने अनकंफर्टेबल क्यों हैं? जिस तरह ठेके पर दी गई है इमरान कांग्रेस, से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? मैंने कहा जिस तरह ठेके पर दी गई है कांग्रेस, उन ठेकेदारों का यह एक ऑर्नामेंटल प्रोग्राम, एक सजावटी कार्यक्रमों के तहत कांग्रेस के ये कार्यक्रम तय किए जाते हैं। और हमको परेशानी इसलिए नहीं होगी कि ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है। तो जब हम ए टीम से लड़ी रहे हैं तो उस बी टीम से हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दल के नाते ये अपने कार्यक्रम करें, अपनी करें, लेकिन 4, 6, 10 लोगों को छोड़ दीजिए। तो क्या आप भी देखे हैं, क्या राहुल जी पहचानते हैं किसी को? तो स्वाभाविक है इन जो तंत्र है जिसको लेके, और अभी आपने कहा ना कि यूपीएससी के एग्जाम की तरह, तो बगल में समाजवादी पार्टी बैठी है, यूपीएससी के एग्जाम में कैसे व्यवस्था बनती है, कैसे लोग पास करते ये हैं, वो expert तरीका भी ये बता देंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इमरान भाई को। ऑलराइट, ये ऑलराइट, इमरान आपसे समझना चाहते हैं, जनता कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वोट क्यों दे? आपके पास क्या है ऐसा, कौन से कार्यक्रम है, कौन से ऐसे नेता हैं, क्या लीडरशिप है, क्या उनका उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड है? अगर कोई आपको वोट देना चाहे, आप वोट क्यों दे? वजह आप मुझे 10 वजह गिनाओ कि इसलिए कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। ना आपके पास संगठन है, ना नेता है। अब पता नहीं कौन 9,500 लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, मुझे थोड़ा संदेह है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपके पास ये सूची कहाँ से आपको प्राप्त हो गई। जब मुझे जानकारी नहीं है तो आपके पास कहाँ से आ आपके गई? पास तय समय पे आधिकारिक रूप से आएगी। नहीं, हम लोग का आपके जो पास कहाँ प्रोफेशन से है, प्राप्त ये हो सब गई? पता दूसरी करना। बात देखिए, कांग्रेस ने 27 साल के अंदर प्रदेश की जनता ने तमाम लोगों को देखने का काम कर लिया। 27 साल में प्रदेश का बेहाल होकर के रह गया। प्रदेश के अंदर विकास कार्य ठप हो गए। प्रदेश के अंदर जातिवाद की और धर्म के नाम के ऊपर नफरत की सियासत खड़ी हो गई, और जातिवाद और धर्म के ऊपर नफरत की बांट सियासत करके करने वाले लोग ही बताएंगे कि नफरत की सियासत खड़ी हो नफरत गई। के नाम पर देखिए, फिर वो एक अलग बहस का मुद्दा होगा। पाठक जी, मुझे प्लीज पाठक जी, अलाउ, प्लीज अलाउ, वो एक अलग मुद्दा है। प्लीज, कहा कि पहली प्लीज बार- अलाउ। इमरान प्लीज आप कंटिन्यू प्लीज। तो नफरत के नाम के ऊपर ये धर्म के नाम पर बांटेंगे, उनको ये बताने जाति के दीजिए नाम कि पर उनकी क्यों बांटेंगे। सरकार बने। ये धर्म और जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने प्रदेश के अंदर पिछले 27 साल के अंदर विकास कार्य को ठप कर दिया। हम चाहते हैं कि प्रदेश से नफरत का खात्मा हो। शीला दीक्षित आउटसाइडर हैं, हम उनको वोट क्यों दें?
नहीं, शीला दीक्षित कन्नौज से सांसद रही, आप आउटसाइडर कैसे कह देंगे? कन्नौज से सांसद उत्तर रही, प्रदेश मंत्री में रही। उनका कोई ऐसा राजनीतिक इतिहास नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बहुत गंदा गंदा उन्होंने कई बार बोला। मैं पिछली बहस में भी मैंने आपको याद दिलाई थी वो बात। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है आपने कब याद दिलाया था और कब उन्होंने बोला होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं शीला दीक्षित ने जो काम दिल्ली के अंदर किया, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली शीला दीक्षित है। शीला दीक्षित के विकास के मॉडल को हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरह का विकास हो। आप कॉन्फिडेंट हैं इमरान शीला दीक्षित को लेके? निश्चित रूप से क्या वो confident है। करिश्माई नेता हैं कि आपको टर्न अराउंड कर पाए, वो भी तब जब आईसीयू में हो कांग्रेस? नहीं, अब ये आईसीयू में तो आप कह रहे हैं ना, अभी तो देखिए ना, अभी हमारी शुरुआत हुई है, अभी हमने शुरू किया है, आपने डिबेट शुरू कर दी कि 9500 आ गए, तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारी तो ये कामयाबी है। अच्छा, हमारी डिबेट आपके लिए उपलब्धि है। आप लोग चर्चा करने लगे, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। यस, अभी तो आप लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम आप दौड़ सूची में पर नहीं जो हैं। संदेह कर अब रहे कम से थे, कम इनकी इस आप बात में भाई दम ने है, सही कहा। इनकी इस बात में दम है कि चर्चा अगर मीडिया में होने लगी है तो इट मीन्स कांग्रेस कहीं स्टैंडिंग दे रही है। ऑलराइट मोहम्मद अब्बास, जिस तरह की तैयारी के साथ कांग्रेस आ रही है और बेचैनी समाजवादी पार्टी में दिख रही है, क्योंकि अब तक ये आपके ऊपर पूरी तरह आश्रित थे, ये पहली बार है कि ताल ठोक के आपको ललकारते हुए आ रहे हैं, और उस पर से ये कि शीला दीक्षित कन्नौज से रही है, वो बड़ा आपकी कमजोर कड़ी है। ब्रजेश भाई, अभी इमरान भाई ने सोच सोच के बोलिएगा, 27 ऐसा ना हो बाद में तकलीफ हो आपको। नहीं, 27 साल का जो बुरा टाइम बता रहे हैं, मुझे 27 साल का तो नहीं पता। हाँ, इन 5 सालों में हमने बिजली 24 घंटे देने का वादा किया था, अक्टूबर से देने जा रहे जो हैं। 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, उसका नहीं, हिसाब कौन मैं देगा? तो अभी 27 साल का मांग रहे हैं। मैं 27 में तो अभी इन 5 सालों को बता रहा हूँ ना। 8 घंटे बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं। 24 घंटे अक्टूबर से बिजली देने जा रहे हैं। अरे अभी 8 तो दे दो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी ताकत लगाकर नहीं, 2012 बिजली का बताओ पहले। नो, ये 8 अरे घंटे कह रहे हैं सिर्फ बिजली आ 8 रही है। घंटे बिजली कहने आ भर रही से है। नहीं होगी ना। आप अपना रोस्टर पर उठा के बिल्कुल देखो। लोग तो देख रहे हैं पूरे आप अपना प्रदेश में। और अगर आज कोई परेशान है तो इन्वर्टर बैटरी वाले हैं, हाँ? उनसे कहा जाए कि सबसे- उसने इन्वर्टर बैटरी बिकने बंद हो गए। अरे भैया, बाहर बैठकर मत बोलो यार। बाहर मैं टीवी बैठ के नहीं बोल रहा, ये नहीं, सच्चाई है। अरे आप ऐसी मैं बात जो मत बोल बोलो। रहा हूँ उस पर प्रतिक्रिया इमरान भाई जनता देगी। अगर मैं झूठ जनता दे बोलूंगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अरे अब्बास साहब, आप बिजली मेरठ- 24 घंटे बड़े शहरों को मिलेगी। अच्छा, खास बात यह है और कि एक इमरान सहारनपुर के पानी, हैं और अब्बास सड़कें, मेरठ के हैं, स्वास्थ्य, बगल बगल के जिले के आप हैं। मेरठ के हो स्वास्थ्य- और मेरठ से दिल्ली जाने में स्वास्थ्य 3 में- घंटे लगते हैं। आप स्वास्थ्य- विकास की बात कर रहे हो। बिल्कुल। 56 किलोमीटर का रास्ता आपके घर से दिल्ली अब का 3 इमरान घंटे भाई, का आपके रास्ता बीच में मैं बोलना शुरू हुआ, आप बोलो, बिल्कुल प्लीज खामोश रहा। नहीं, अब डिबेट पे तो मैं लगातार बोलना शुरू नहीं, अब करूं, फ्री तो राउंड आप है, बोल कोई सकते किसी हैं, बोल सकते सकता हैं। है। मैं भारत रोकूं? समाजवादी पार्टी ने, ब्रजेश भाई आप भी जानते हैं, आप स्वास्थ्य 8 घंटे क्षेत्र बिजली में- क्यों दे रहे हैं? ये स्वास्थ्य बताइए, जवाब दीजिए क्षेत्र पहले। में रिकॉर्ड सफलता, कहाँ? सड़कों का जाल बिछाया। कहा अरे क्या? आप मेरठ से दिल्ली नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं। कैसे नहीं जा सकते? रोज लाखों अरे आदमी भैया, जा रहे हैं। 3 1 करोड़ घंटे कांवड़िए लगते हैं। मेरठ पार होकर 3 जाएंगे। घंटे लगते हैं मेरे 3 भाई। घंटे तो बहुत सारी जगह से लगते हैं। 56 किलोमीटर में 3 घंटे। बहुत सारी जगह लगते हैं। 56 बहुत किलोमीटर सारा में 3 काम। घंटे। जब नेशनल हाईवे केंद्र सरकार को बनाना तो प्रदेश सरकार ने आपका करनाल एक्सप्रेस में बनाया 700 करोड़ रुपए का। गुस्सा मत करो, गुस्सा आपका मत शहर करो। भी होता हुआ जा रहा है। गुस्सा नहीं। जो प्रदेश सरकार बना सकती थी, हमने करनाल एक्सप्रेस में बना दिया। अब जब केंद्र सरकार ना बनाए तो उसमें हम क्या करें? फिर भी पूरे प्रदेश में विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। भाई, कब और तक मैं केंद्र इतना सरकार कहना का रोना चाहूंगा, रोएंगे? संजय, all right। भारतीय जो जनता पैसा पार्टी- केंद्र सरकार का मिल रहा है वो खर्च कर नहीं पा रहे हैं। नो, जो टाइम हो। बिजली को लेकर जो पैसा मिल रहा है वो खर्च नहीं कर रहे हैं। आवास योजना को जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सिर्फ अब्बास, इसलिए आपकी मदद कि के लिए कांग्रेस कांग्रेस आती अब्बास है। को धन्यवाद भारतीय दीजिए। जनता पार्टी पूरे देश में कई नहीं ऑलराइट, जीती। प्लीज संजय, जिस तरह का क्लेम कांग्रेस कर रही है कि सड़कों की हालत खराब है, बिजली मिल नहीं रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, हालांकि कांग्रेस थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट भी है, इनको अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी की मदद की भी जरूरत होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो देखिए इमरान ने क्या क्या नहीं तोहमत लगाई। ग्राउंड पर वास्तविकता क्या है? ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान भाई ने एक बात तो बिल्कुल जायज करी कि ईटीवी प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है और आज आप उस चैनल पे कांग्रेस की डिबेट कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर है कि उन्होंने एक दांव तो ऐसा चल ही दिया कि वाकई सही कह रहे हैं, मीडिया मैंने चर्चा में- appreciate चर्चा में आया। दूसरा, इन्होंने एक बात ये उस बात से मैं पहले कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित दिल्ली जैसा यूपी को बना देंगी। विपक्ष शुरुआत से कह रहा है कि यूपी दिल्ली बनाने का मतलब एक कॉमनवेल्थ घोटाला, एक टैंकर घोटाला, उनके बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस से बगावत करके दिल्ली में कल से चल रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े कंफ्यूज हैं कि वो किस लीडर को माने, उनके जिनके बेटे बगावत कर रहे हैं, जो कुछ घोटाले में आरोपी हैं, 79 एज की हैं। तो आपका एक यूथ लीडर है जिससे आप मुकाबला करने जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस के सपा के तालमेल की, ये बात तो बिल्कुल विजय जी की सही बात है कि ए और बी टीम ही है। जब प्रमोद तिवारी को जा रहा होता है राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी उनके लिए हाजिर रहती है।
तो सपा और कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे नहीं, की ये भी बढ़ चढ़कर मैनपुरी और कन्नौज में प्रत्याशी नहीं देते प्रत्याशी हैं। नहीं उतारते हैं। तो प्रदेश की जनता जानती है कि दोनों मिलकर खेल रहे हैं, और सपा भी चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद भाई जरा थोड़ा बेहतर करें। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना बेहतर करेंगे नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि सपा के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। तो एक रणनीति तो है ये सपा और कांग्रेस के मिलकर। ऑलराइट विजय बहादुर पाठक, जब कांग्रेस इतना आक्रामक होकर चुनाव प्रचार अभियान और अपने नेताओं को उसने उतार दिया है, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? ब्रजेश जी, कांग्रेस, मैंने फिर कहा कि कांग्रेस एक सजावटी और ऑर्नामेंटल कार्यक्रम तय कर रही है। जो आपके यहाँ अभी इनके आगे के कार्यक्रम तय हुए, बस यात्रा को ले लीजिए, 534 किलोमीटर की लगभग यात्रा थी। कितनी सभाएं हुई जो हमने देखी? कुल मिला के 3 सभा हुई। कानपुर में भी रात को सभा 10 बजे हुई। तो अगर ये अपनी इन पे नजर रखिए क्या आप? नहीं, क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, अभी इमरान से जवाब लेते हैं। इमरान प्लीज वेट कीजिएगा, इनके सब पॉइंट नोट करके रखना। कह रहे हैं 3 सभा की है। राजनीतिक दल के ऐसा बात नाते मत बोलिए ना, जो जो बात घटनाएं आ रहा हो है, रही आ हैं, रहा है, उन please wait। घटनाओं पर स्वाभाविक रूप से नजर होगी, एक बात। दूसरी बात, मैंने फिर कहा कि ये बी टीम की तरह काम कर रही है कांग्रेस। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए या सपा के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए ये काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आखिर एहसान है उन बड़े नेताओं के जीतने का, जो अभी आप कर रहे थे। कितनी बातें इमरान मसूद कर रहे हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में जब जीतना होता है तो जीतते हैं। और कहता है किसने किया? जिस चेहरे को ये आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी वो खुद देख रही थी। और बात राहुल गांधी की, यदि हम आपको 12 से लेकर अब तक, दिल्ली के बाद अमेठी और उसके बाद उत्तर प्रदेश राहुल जी को दिखा नहीं, स्वाभाविक है ये कह रहे हैं अच्छा, कि कांग्रेस कम्युनिकेट आपके लिए करेंगे, चुनौती बातचीत है करेंगे। उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनौती समाजवादी पार्टी है, उसकी बचाव में जो दल हैं, स्वाभाविक रूप से वो चुनौती उस तरह की होंगे। लेकिन सबसे पहले ए टीम चुनौती है, बी टीम तो फिर मदद कर रही है, जनता जानती इमरान, है। अब मेरे पास सवाल नहीं है आपके, जो काफी कुछ इन्होंने ही पूछ लिया है आपसे। देखिए, आप प्लीज शुरू हो जाइए। देखिए, ये और कह रहे 3 सभा की है आपने। समाजवादी पार्टी और ये मिलकर के नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दोनों नफरत की बात करना चाहते हैं। मतलब अभी नफरत इन्होंने की हमको सियासत बोल आप दिया- करेंगे, नफरत के बातें आप करेंगे, इमरान, और प्लीज बात कंटिन्यू, भारतीय जनता प्लीज, पार्टी प्लीज, कहेंगे। प्लीज। नहीं, रथ यात्रा प्लीज, आपने नहीं, बस यात्रा आपने अरे शुरू बस की। यात्रा हमारी और स्टार्ट अगर हुई। बस यात्रा में पाठक आपने जी, सभाएं नहीं की तो पाठक हमने जी, थोड़ा प्लीज, तय की। प्लीज, आपने उनको बोलने दीजिए। देखिए पाठक जी, आप ऐसी बात बोल दोगे। क्या 3 सभा पहले की हम आपने? लोग हापुड़ से स्टार्ट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हापुड़ से स्टार्ट हुई और हापुड़ से मुरादाबाद तक हमारी 31 सभा हुई। आप हापुड़ से मुरादाबाद तक 31 हुई एक दिन के अंदर। आप कह रहे हैं कि हमारी 3 सभा हुई। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तमाम चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, तमाम लोगों ने वहां देखा है। वहां सब लोग देख रहे थे, यात्रा चल रही थी, लोग कैसा सड़कों पर रिस्पॉन्स घूम रहे- आपको मिला जनता में? देखिए, हमें तो दिखाई दे रहा था, लोग सड़कों पर 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर रहे थे। लोग सड़कों कांग्रेस पर के लिए? कांग्रेस के लिए अगर इंतजार कर रहे थे, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या है कि सड़क के ऊपर लोग आए तो लोग समझ तो रहे हैं कि हाँ, अब दमदारी के साथ कोई बात करने वाले आए हैं। ऑलराइट। अब्बास, क्या कांग्रेस का इतना बैंड तेज हो गया है कि अब 4-4 घंटे लोग जी हाँ, इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस का इंतजार तो अभी आसाम में लोग करके हार चुके हैं। वामपंथी जो पूरे देश में खत्म हो रहे हैं, वो भी केरल में कांग्रेस लेकिन से जीत गए। पश्चिम में इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। पश्चिम में समाजवादी कमजोर है पार्टी आप। बिल्कुल तभी आप कमजोर अजीत सिंह नहीं के है। पीछे घूम रहे थे। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सबसे ज्यादा हम हर तरह से विकास और सांप्रदायिक शक्ति को चुनौती देने का कोई काम करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आप और कांग्रेस मिल जाए क्या आपस में? मदद करते हैं उनके अगर नेताओं ऐसा को क्यों नहीं चुनाव हो सकता? जितवाने में प्लीज। लगते हैं और टीवी ऐसा- डिबेट में कहते हैं कि प्लीज, पाठक जी, कांग्रेस प्लीज। आप बोलेंगे तो मैं नहीं रुकूंगा। फिर प्लीज, आप बोलो ना। प्लीज। भारतीय जनता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, सौभाग्य ये उत्तर है नहीं दे पा रहे हैं। कि वो सिर्फ वहां जीतते आपने हैं ढेरों कार्यक्रम मिला जहां दिए, कांग्रेस लड़ती बिजली है। मिल नहीं रही, पूरे सड़कें देश बन में नहीं आपके- रही हैं। काम आपके क्या हो रहा औकात है? नहीं क्या जीतने आप की? स्वास्थ्य की बात अमित कर रहे शाह हैं, कहाँ पूरे स्वास्थ्य साल कर रहे खड़े हैं? रहे। उत्तर प्रदेश बिहार स्वास्थ्य में का पैसा कौन कहाँ सी खर्च हो करा रहा है? के आप निकलो। आप सिर्फ वहां जीतते हो जहाँ कांग्रेस लड़ती है। अरे आप भी तो किस बीजेपी के चीज़ साथ की चले गए थे स्थिति बिहार में? में। आप किस चीज़ की आपने स्थिति में? आपने भी आप तो नहीं गठबंधन गए। तोड़ दिया था। आप अपने कांग्रेस की मदद तो आप करते अब्बास नहीं प्लीज, करते। अब्बास प्लीज, प्लीज। कांग्रेस की मदद संजय करते शर्मा, हैं कि नहीं? संजय शर्मा, औकात सिर्फ ऑल राइट प्लीज, कांग्रेस ऑल राइट, देखो, ओके। आसाम के देखो, अंदर आप भी औकात- समाज शेयरिंग औकात सरकार तो है। जनता बताएगी। कि वो सबसे कमजोर वामपंथियों से No, भी केरल में आ जाती है। मंत्री जी प्लीज, बीजेपी की प्लीज, औकात मत देखिए, इतिहास और प्लीज, देश के प्लीज, औकात जनता प्लीज। तय करती है। अब्बास, समाजवादी पार्टी का नेता प्लीज। इसी चैनल की डिबेट पर भारतीय प्लीज, जनता पार्टी प्लीज, की औकात प्लीज। नहीं तय कर पाएगा। All right, no, कम से कम आप जैसे लोग को औकात न तय करें। कितनी गाली औकात जनता को तय करने दीजिए, औकात की बात न करिए, भाषा की मर्यादा देखनी चाहिए, औकात मत देखिए, औकात जनता तय कर देगी। पाठक जी, पाठक जी, अब्बास, अब्बास, अब्बास प्लीज, ऑल राइट। संजय शर्मा,
ये क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिली है या बीजेपी समाजवादी पार्टी को उकसा रही है, ये चक्कर क्या है? असल और में- देखिए दोनों में नफरत का स्तर कितना है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कई बार डिबेट में इन लोग को देखकर। असल में ये बहुत प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्लांट गेम है कि इस हाँ, तरह की agree with नफरत, you. इस तरह का नफरत की बातें करो मंच पे आके, मीडिया में आके, जनता भ्रमित रहे, आपके असली मुद्दों पे सवाल ना करे। कांग्रेस की समय समस्या परेशानी ये है कि वो कौन से मुद्दों को उठाए या जनता से क्या कहे। 4.5 साल हो गए। अगर आपको ये समाजवादी पार्टी की सरकार बुरी लग रही थी तो आपने कब का संघर्ष किया? राहुल गांधी जी कब लखनऊ में आके लोगों के पीछे बैठे? आप पूरी कांग्रेस राहुल गांधी का नाम नहीं जप रही है। कांग्रेसियों की इच्छा है कि प्रियंका लाओ, प्रदेश बचाओ, प्रियंका लाओ। तो राहुल इस समय ब्रांड नहीं है। इस समय ब्रांड या तो पीके हैं या प्रियंका है। राहुल तीसरे नंबर पे आते हैं। कांग्रेस ये हकीकत समझने में परेशानी महसूस कर रही है कि उसके युवराज इतने पीछे कैसे हट जाए। सारी छटपटाहट अपने युवराज को स्थापित करने की है और स्थापित करने से पहले जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की है, जिससे जनता इसमें यूज ऑलराइट विजय बहादुर पाठक, कांग्रेस जिन 27 साल सत्ता से बाहर रही है अब उसका हिसाब मांगने आई है। कितने समय हम सत्ता से बाहर रहे, अब हिसाब दो। देखिए, राजनीतिक दल के नाते इनको हिसाब मांगना चाहिए, लेकिन जनता यह भी कह रही है कि इन 10 वर्षों में केंद्र की जो यूपीए सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार में दल थे वो केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से 10 वर्षों में अगर केंद्र के पैसे की लूट हुई तो समर्थन के बदले उस लूट को कांग्रेस ने संरक्षण दिया। सपा बसपा की सरकारें थी, दोनों दिल्ली में समर्थन कर रही थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साथ नूरा कुश्ती कर रही थी। और अगर ये इस लूट को होने दिया तो हिसाब तो इनको भी देना पड़ेगा ना कि इन 27 वर्षों में जो आपका तालमेल था, जो समझौता था, केंद्र और राज्य की सरकारें एक समर्थन से चल रही थी, तो स्वाभाविक है जवाब तो देना पड़ेगा। 20 सेकंड इमरान मसूद, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आपने एक स्लोगन चलाया कि 27 साल यूपी बेहाल, यानी जिन 27 साल आप सत्ता से बाहर रहे उसका हिसाब लेने आए हैं। कभी आत्ममंथन किया कि आपकी ये दुर्गति क्यों कर दी जनता ने, इस हाल पर क्यों खड़ा कर दिया? नहीं, हमारी दुर्गति कहाँ खड़े कर दी? अभी 10 साल अरे तो कहीं सरकार देश बहुमत चला में के थे, गया है। सरकारें चलाते थे, आज ये उंगली पर देखिए- गिनने लायक एमएलए नहीं बचे। नहीं नहीं, देखिए कहीं तो कमी है ना, ये तो लोकतंत्र एक्सेप्ट कीजिए। ये तो लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ये चलती रहती है। दो पार्टी दो सांसद की पार्टी देश के अंदर राज कर रही है। ये तो एक लोकतंत्र के अंदर प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी और निरंतर चलती रहेगी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। 2004 के अंदर इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में थे जब भारत उदय हो रहा था, और जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी उसके बाद लगातार इलेक्शन जीतते चले गए। आप कॉन्फिडेंट हो कि कांग्रेस यहाँ कुछ करिश्मा कर पाएगी? निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट है, हम सरकार बनाएंगे। हैरान है, देखिए सब लोग हंस रहे हैं। अब आप हंस रहे हैं ना, एक बार हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि अब आप हंसना तो शुरू किए। आप समझ तो रहे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। आज आपके निशाने पर मैं ही हूँ। अब्बास, 27 साल का हिसाब मांगने आए हैं, आपके पास रेडी है हिसाब? यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कद आज इतना बड़ा पूरे देश में हो गया है कि उत्तर प्रदेश मॉडल को पूरे देश के मॉडल के रूप में इमरान, पेश ऐसा किया है जा क्या? रहा है। आज आप क्यों हंस रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में चेहरा नहीं मिल रहा है। इसलिए कि हंस रहे हैं कि सही कर रहे कांग्रेस हैं। बिल्कुल सही कहा यही कि कहना है राहुल ना इनको। गांधी जो खत्म हो चुके हैं, पूरे देश में उन्हें कोई पूछने को तैयार नहीं है। अपने पैरों पर अगर कोई कुल्हाड़ी मारने वाला शख्स है तो राहुल गांधी है। आपको क्या वो परेशानी? अखिलेश संजय, यादव 20 सेकंड, के बराबर प्लीज, खड़ा करने किया है प्लीज। भाई। ओके, कांग्रेस संजय, घबराहट है, भाजपा में घबराहट है। अब्बास और प्लीज बसपा डोंट, का नो जो नो नो प्लीज। संजय 20 सेकंड, इस मुद्दे पर फाइनल ओपिनियन। सबसे बड़ा संघर्ष कांग्रेस के सामने ये है कि वो किसी भी तरह लगभग 50 सीटें हासिल कर सके, और उसकी मंशा ये है कि अगर वो 50 सीटें हासिल कर लेती है पर ये तो कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं 50 सीटें। अब जब ये तो इनको दुखी कर रहे हैं। अब जब ये कहेंगे सरकार बनाएंगे तो 50 सीटें आ पाएंगी अगर बहुत मेहनत की। तो ये चाहते हैं कि 50 सीटों के आसपास इनकी आ जाए तो ये किंग मेकर की भूमिका थोड़ी में इज्जत आए। बचाने की स्थिति में थोड़ी आएंगे। इज्जत बचाने की ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश में जनता समझ रही है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू है। उसके समर्थन के लिए, उसके सहयोग के लिए राजनीति की क्षेत्र में ऑर्नामेंटल कार्यक्रम, सजावटी कार्यक्रम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में 17 में जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की वह सरकार भारतीय जनता पार्टी को हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अथक परिश्रम करने की जरूरत है। बहुत बहुत और हम वो कर रहे धन्यवाद, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद, मोहम्मद अब्बास, संजय शर्मा, विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जबरदस्त डिबेट में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राज बब्बर का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश को बना देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सपना है, बल्कि दिवा स्वप्न है कि उत्तर प्रदेश में वो इस हालत में अगर सरकार बना ले जाते हैं तो इसको कोई राजनीतिक करिश्मा ही कहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला इस बार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव चारों पार्टियों के लिए डू एंड डाई की पोजीशन का जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया।